मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ने अब अपना पोस्ट किया है। साध्वी प्रज्ञा क्या लिख रही है, विधर्मियों का मुंह काला हुआ। वही साध्वी प्रज्ञा जिन्हें 17 साल तक इस मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी बनाए रखा, उन्हें जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई और जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तब उनका दर्द छलक उठा और उन्होंने बयान दिया है। अब जरा क्या बोला है वो आपको बताता हूं। मालेगांव ब्लास्ट से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का पहला बयान सामने आया है। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है। पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह काला हुआ, सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला हुआ। बहुत बहुत बधाई, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा का यह पोस्ट आया है। 17 साल बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने अपने 17 साल के उस दर्द को बयां किया है। साध्वी प्रज्ञा ने बताया है कि कैसे 17 साल तक यातनाएं दी गई है, कैसे कुछ विधर्मियों ने साजिश रची और साजिश के तहत इन 7 लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें भगवाधारी महिला साध्वी प्रज्ञा शामिल थी, जिसमें सेना के रिटायर्ड अधिकारी शामिल थे। तो ये पोस्ट साध्वी प्रज्ञा ने किया है। अब जरा वो पोस्ट आपको दिखाता हूं, ये देखिए। भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह काला हुआ। भगवा हिंदुत्व और सनातन की विजय पर समस्त सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला हुआ। बहुत बहुत बधाई, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। ये पोस्ट साध्वी प्रज्ञा ने किया है, जिन्हें 17 साल तक इस केस में आरोपी बनाए रखा। और अब इस पोस्ट के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज होती हुई नजर आने वाली है। मेरे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, साध्वी प्रज्ञा ने जो पोस्ट किया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित उन विधर्मियों का मुंह काला हुआ जिन्होंने साजिश के तहत इस पूरे केस में पिछले 17 सालों से इन्हें फंसाया है और सनातन को अपमानित करने की कोशिश की है। इस पर क्या कांग्रेस की कोई रिएक्शन सामने आ पाई फिलहाल? बिल्कुल, यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अभी जो रिएक्शन है वह सामने नहीं आया है। मगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की यदि बात करें तो उनका ये पहला जो पोस्ट है वो कह सकते हैं, क्योंकि जब पूरा फैसला आया और फैसले के बाद जब लगातार जो बयान है वो तो लगातार सामने आ रहे थे, मगर पोस्ट की बात करें तो ये पहला पोस्ट है। और पोस्ट में सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जिन्होंने भगवा आतंक उस दौरान कहा था और भगवा आतंक को कहीं ना कहीं एक शब्द दिया गया था, जिसके चलते साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट की और पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं का मुंह काला होना चाहिए। साथ ही यदि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की यदि बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है और बताया है कि किस प्रकार से सनातन की जीत हुई है और अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा है, जय जय भारत माता, जय सनातन। यानी बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं सनातन की ध्वजा एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा उठाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।